नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज का ये वीडियो ख़ास तौर से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो इस समय माहौल में गर्माहट चल रही है उसके ऊपर है। गर्माहट किसे कहते हैं? मतलब अब इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ रहा है, क्रांति आ रही है, बदलाव आ रहा है बहुत तेज़ी से, और बहुत लोग इसे एज ए कैरियर अब ज्वाइन कर रहे हैं। एक समय हुआ करता था, लोगों को यही नहीं पता था कि ये भी एक कोई कैरियर हुआ करता है। डायरेक्ट सेलिंग भी कोई कैरियर है, नेटवर्क मार्केटिंग कोई कैरियर है। लेकिन यहाँ पर रियल में एक ऐसा कैरियर है जो आपके भविष्य को बदल सकता है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अब इसके लिए क्या आप वाकई ही ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ज्वाइन करने के बाद काम करते हैं? जैसे कि एक व्यक्ति 8 घंटे जॉब करता है तो वो ईमानदारी के साथ नहीं करता, तो उसके ऊपर कुछ सीनियर बैठे होते हैं जो उसकी क्लास लेने को तैयार होते हैं, तो उसकी मजबूरी बन जाती है कि ईमानदारी से वो काम करता है। तो जहाँ पर पता है कि मुझे एक फिक्स इनकम आएगी, मुझे ये पता है कि मुझे सैलरी अगर मेरी 50,000 है, 10,000 है तो इतनी ही आएगी, उसके बावजूद भी ईमानदारी से काम करना पड़ रहा है। उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकती। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में यहाँ आपके पास अनलिमिटेड इनकम आएगी, फिर भी आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। अपनी ईमानदारी से काम करिए, सिस्टम को पूरी तरीके से समझिए, और समझने के बाद बिजनेस को दिल से कीजिए। कोई भी प्लान ज्वाइन करने से पहले उसकी गहराई में जाइए, उसके पूरे ऑपरेशंस को देखिए, किस तरीके से वो कंपनी अपना विज़न मिशन लेकर आई है मार्केट के अंदर। क्या वो कंपनी वाकई ही एक सपना लेकर चल रही है कि हम आज के युवाओं को, या आज के जो गरीबी बेरोजगारी है, इसको आने वाले समय में ख़त्म कर देंगे और कुछ ऐसा माहौल लेकर चलते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम लेकर चलते हैं जहां पर आने वाले समय में लोग गरीब ना रहें? अब ये गरीबी वाली बात करते हैं तो ये क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो हर घर से जुड़ा है, हर व्यक्ति से जुड़ा है, हर परिवार से जुड़ा है। राशन एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति, हर घर से जुड़ी है। तो एनवी शॉपी आप लोगों के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा सिस्टम लेकर आई है जहां पर आपके आने वाले समय को अगर आप बदलते हुए देखना चाहते हैं तो आप जो अभी तक खरीदारी कहीं और से कर रहे थे वो एनवी शॉपी के स्टोरों से जाकर कीजिए। हम पूरे देश के अंदर अपना फ्रेंचाइजी मॉडल लेकर चल रहे हैं, और आप अगर फ्रेंचाइजियों पर जाते हैं, ख़रीदारी करते हैं, तो आपको वहाँ से इनकम आती है। और जब इनकम आती है तो माय डियर फ्रेंड, परिवार में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। संकट के दिन, मुसीबतों के दिन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ख़रीदारी तो आपको पैसे भी कहीं ना कहीं से करनी थी, अभी भी कहीं ना कहीं से करनी है, और आने वाले वक्त में भी कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उस ख़रीदारी के साथ साथ ज़िंदगी में परिवर्तन आ सकता है तो इसमें बुराई क्या है? क्यों ना अब तक जो सामान कहीं ना कहीं खरीदते आ रहे थे, क्यों ना अब एनवी शॉपी से कुछ दिन खरीद के देख लिया जाए। अगर लाइफ में परिवर्तन आ सकता है, मैं ज़्यादा नहीं कहता, आप 5 साल एनवी शॉपी की फ्रेंचाइजियों से ख़रीदारी करके देखिए पूरे देश में कहीं भी, और उसके बाद देखिए कि आपके भविष्य में कोई बड़ा बदलाव आ रहा है, कोई बड़ा चेंज आ रहा है। 5 साल बहुत बड़ा वक्त होता है, इसमें सब कुछ पता चल जाएगा आपको। खरीदारी 5 साल अगर कहीं और से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे, तो क्या बदलाव आ सकता है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जिन लोगों ने 3 साल पहले एनवी शॉपी में ख़रीदारी की थी, आज उनके परिवार में बदलाव ये है कि आज उनके घर में इनकम 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 15,000, 20,000, 2 लाख आना शुरू हो चुकी है। 3 लाख रुपए तक पे आउट हिट कर रहा है महीने का। क्या आप जानना नहीं चाहते कि ये कैसे है? ये ऐसा हो सकता है वाकई? जी हाँ, खरीदारी कर करके ये सब चीज़ मुमकिन हो चुकी है, क्योंकि लोगों ने अपने नीचे नेटवर्क बनाना शुरू किया, और नेटवर्क बनाने से नेटवर्क ने खरीदारी करना शुरू हुई, और उस खरीदारी का कुछ हिस्सा 0.5%, 1% आपको मिला, जिसका आज एक बड़े पे आउट के रूप में वो फल दिख रहा है। तो कुछ नेटवर्कर्स क्या करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, कुछ लोग स्टार्ट करते हैं जिनको नेटवर्क नहीं पता होता, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता होती, डायरेक्ट सेलिंग नहीं पता होती, वो क्या करते हैं, जल्दबाजी बहुत करते हैं।
आज आपने कोई सिस्टम ज्वाइन किया, पता चला 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद किसी दूसरे ने कोई दूसरी कंपनी दिखा दी, आपको अभी इनकम कम आ रही है क्योंकि आपकी टीम कम है, आपकी टीम ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आपको इनकम कम आ रही, किसी ने दिखा दिया लालच, आओ रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, चलो ये देखो ये कॉन्सेप्ट है। लोग ऐसे कॉन्सेप्ट पे जाके ज्वाइन कर लेते हैं, स्विच कर देते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, वो कंपनियाँ 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने चलती हैं, उसके बाद फुर हो जाती हैं। तो अब ये व्यक्ति जो अभी स्टार्ट हुआ था, 8-10 महीने यहाँ पर 1 साल काम किया था, इस व्यक्ति ने जो इधर थोड़ा बहुत एक इमेज बनाया था हार्डवर्क करके, मेहनत करके, अब एक ऐसी कंपनी में जाके यूज़ कर दिया जिस कंपनी का खुद का कोई भविष्य नहीं था। उनका एम था कि हमें भागना है लेकर, और वो निकल गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, छवि किसकी खराब हुई, इस व्यक्ति की खराब हुई, इंडस्ट्री की छवि खराब हुई, मेरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की खराब हुई, और लोग इसको गलत बोलेंगे। आप कंपनी को चूज करते समय ये क्यों नहीं देख रहे क्या उसका मैनेजमेंट इस लायक है, क्या वो मैनेजमेंट सामने आकर आपसे बात कर रहा है, फेस टू फेस बात कर रहा है, क्या उसका मैनेजमेंट आपको अपनी हर वो चीज़ जो गहराई से सिस्टम के अंदर है उसको बता रहा है, शेयर कर रहा है, दिखा रहा है, ओपन करके बता रहा है क्या? अगर कहीं कोई चीज़ें छिपाई जा रही है माय डियर फ्रेंड, तो समझ लेना कुछ ना कुछ झोल है, कुछ तो लोचा है, कुछ तो लोचा है। तो आप समझिए, समझदार आप खुद हैं, आपसे बड़ा व्यक्ति कोई समझदार नहीं हो सकता। हर व्यक्ति समझदार है अपने आप में। अगर परिवार आप चला रहे हैं इसका मतलब समझदार है, पर यदि परिवार नहीं चलाते तो आप सही में समझदार नहीं होते। 2 बच्चे अगर हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं तो इसका मतलब एक परिवार चल रहा है, इसका मतलब आप समझदार हैं। तो इसका मतलब क्या है, फिर आप उल्टी सीधी कंपनियां क्यों चूज़ कर रहे हैं, क्यों गलत कंपनियों को आप चयन कर रहे हैं? उसके बाद जब वो कंपनियां भाग जाती हैं, सिस्टम को आप दुहाई देते हैं और चीज़ों को बुरा बोलते हैं, क्यों, वाई? हम अपने आप को दोषी क्यों नहीं साबित करते कि हमारी गलती थी, हमारी लालच की वजह से ये हुआ? देखिए, रातों रात चमत्कार कहीं भी नहीं होते, अगर कहीं होते हैं तो वो बहुत ही कम लक वाइज चांस होता है माय डियर फ्रेंड। अन्यथा मेहनत करके आज तक किसी भी लीडर को इंडिया के उठा लीजिए या वर्ल्ड के किसी भी लीडर को उठा लीजिए, उस व्यक्ति ने किसी ना किसी कंपनी में बहुत ही मेहनत और परिश्रम के साथ वक्त दिया है भरपूर, तब जाकर अचीवमेंट मिली है। क्योंकि ड्रीम पूरे करने की बात है, नेटवर्क इंडस्ट्री ड्रीम पूरे कराती है, नेटवर्क इंडस्ट्री आपके सपनों को पूरा कराती है। और ये जब सपने पूरे करने की बात आती है तो बलिदान भी मांगती है। बलिदान का चैन, सुकून, कंफर्ट जोन, इसका बलिदान मांगती है। क्या आप दे रहे हैं? समाज में बहुत सारी अभी धारणाएं हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, वो सब चीज़ों से पार आके आपको काम करना है, तब आप अचीवर बन पाते हैं। आप 10,000, 20,000, 50,000 की नौकरी, 1 लाख की नौकरी के लिए डेडिकेटेड होकर कंपनी के अंदर काम करते हैं, उसको प्रमोट भी करते हैं दबाकर, खूब जबरदस्त तरीके से उसको बताते हैं, उसके व्याख्यान करते हैं, ब्रीफ करते हैं लोगों को उसके बारे में, कंपनी मेरी ये है, कंपनी मेरी वो है, कंपनी मेरा ये करती है, वो करती है। लेकिन एक समय ऐसा होगा जब कंपनी आपसे कहेगी 30-40 साल बाद कि सर आपकी सेवाएं हमें बहुत पसंद आई, अब आप यहीं तक रहिए, अब आप रिटायरमेंट ले लीजिए। कब? जब आपके हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे। भाई आप अभी बहुत बढ़िया लिखते हैं, पेन अगर हिलना शुरू हो जाएगा, हाथ हिलना शुरू हो जाएगा, पेन से आपकी लिखाई बढ़िया नहीं रहेगी। आप बोलते बहुत है, जबान साथ नहीं दे रही, तो आपकी वहाँ पर सेवा ख़त्म हो जाती है। आप देख नहीं पा रहे सही तरीके से, चश्मा लगा लिया है आपने उस जगह पे, और वहाँ कोई दिक्कत आती है तो आपकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। अन्यथा कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि मेरा सीखा सिखाया एम्प्लॉय जाए, लेकिन बॉडी है ये आपको मजबूर कर देती है एक समय में आपके रिलैक्स मोड में आने के लिए। 60-70 साल की एज में जाकर आप रिटायर्ड हो जाते हैं, और रिटायर होने के बाद क्या होता है, आपको कहीं ना कहीं बिस्तर पकड़ना पड़ेगा या कहीं ना कहीं साइड होना पड़ेगा। बच्चे कहते हैं डैडी अब आप रिटायर हो जाइए, अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं। लेकिन वो कब तक होते हैं ये सब जानते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बच्चों के हाथ में आपको वो बिज़नेस देना पड़ेगा, और जब अकाउंट किसी और के हाथ में जाता है तो फिर आप दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे कुछ फ्रेंड्स आएँ, उनके साथ बैठ के पार्टी करनी है, उनके साथ बैठकर पार्टी करनी है, और पार्टी करने के लिए पैसा चाहिए, और बेटे से आप मांगा, बेटी ने मना कर दिया, फिर
किसके ऊपर आश्रित हो गए आप? अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होते तो आपके अकाउंट में पैसा जाता, आप स्वयं के अपने खुद के मालिक होते, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। अब यहीं पे जॉब करते हैं, कंपनी ने कहा रिटायरमेंट साहब अब जाइए, आपकी सेवाएं काफ़ी हुई, और बहुत खुशी खुशी आपको धूमधाम के साथ विदाई कर दी जाती है, रिटायरमेंट दे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि अब आप इस लायक नहीं रहे कि इस जॉब को कर पाएँ। तो आपसे ज़्यादा फुर्तीले नौजवान आ चुके हैं उस जगह पर, और उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस ब्रेन आ चुका है, तो इसलिए आपकी सेवाएं समाप्त होती है। आप अपने घर जाइए। क्या आपने रियलाइज़ किया कि उसके बाद पैसा कहाँ से आएगा? अगर सेविंग की है तो सेविंग से ही खाएंगे, और सेविंग भी की है तो कितनी की है? घर बनाया होगा, बच्चों की शादियाँ की होंगी आपने, कुछ तो ऐसा काम आपने जिम्मेदारी वाला ज़रूर किया होगा इस पूरे 20 साल 30 साल करियर में, जहाँ आपके खर्चे हुए होंगे, तो ये सेविंग ख़त्म हो गई। अल्टीमेट ये होता है कि बच्चों के ऊपर आपको आश्रित होना ही पड़ेगा। आप वो दादी नाना नानी नहीं बन सकते। जो बच्चे आते हैं तो उनको उनकी मनपसंद गिफ्ट किए जाएं, उनको बाइक दे दो, उनको कार दे दो, ऐसे गिफ्ट नहीं दे पाएंगे आप, क्योंकि आपके पास बजट नहीं है, आपके पास सेविंग नहीं है। ये सब चैलेंज हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग को लोग इस पर गलत क्यों देख रहे हैं? मैंने अभी आपसे बोला कि कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, मुझे जल्दी करोड़पति बनना है। मेरे भाई, ये जल्दी करोड़पति बनने का धंधा नहीं है, ये लाइफ टाइम बने रहने का धंधा है। तो यहाँ समय भी देना पड़ेगा, भरपूर समय देना पड़ेगा आपको। अगर समय नहीं देंगे आप तो आपको फुदकते रहेंगे उस चिड़िया की तरह कि कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, कहीं भी घोंसला नहीं बना पाएंगे आप, कहीं पर सुकून की नींद नहीं ले पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे। और एक समय ऐसा होगा, ना इस डाल के ना उस डाल के, किसी डाल के नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि छवि आप इतनी ध्वस्त कर चुके होंगे, आप अपनी इतनी ध्वस्त कर चुके होंगे कि लोग अब आपको इस नज़र से देखते हैं, अच्छा ये तो वो है, ये तो एक थैले में 10 लेके चलता है कंपनियां। कुछ लोग होते हैं ना, अच्छा तेरे को ये समझ में नहीं आया, ये ले, ये समझ में आया, अच्छा ये बता, ये ले ये। अरे इतनी बुद्धि लगाओ कि इस इंडस्ट्री में आए किस लिए हो। कुछ लोग कहते हैं हम तो पैसा कमाने आए हैं साहब। काला गोरा कुछ नहीं होता, पैसा होता है। मैंने कंपनी प्रमोट कर रहे हैं, उनको ये पता है ये कंपनी भाग जाएगी, फिर भी प्रमोट कर रहे हैं कि मेरा घर चल जाए, पहले मैंने जितना प्लान किया उतना आ जाए। ऐसे लोगों से सावधान, बिल्कुल ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। ये लोग आपको कहीं नहीं लेकर जाएंगे, ये गड्ढे में लेकर जाएंगे आपको, एक ऐसी गहरी खाई में जाकर फेंकेंगे आपको, जहां से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, और जो भी करना है एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन करो जहां पे कैरियर हो, क्योंकि वक्त देंगे तो लोग आएंगे, और लोग आएंगे तो वो खरीदारी करेंगे। और जो भी कैरियर करना है, जो भी काम करना है, जिस भी कंपनी में काम करना है, उस कंपनी में जब जा रहे हैं ना आप, तो ये ज़रूर देखिए कि जो खरीदारी हो रही है वो आसानी से हो पा रही है, या वहाँ भी आपको प्रेशर देना पड़ रहा है, दबाव देना पड़ रहा है हर महीने। तो आइए एनवी शॉपिंग में, प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं, आपकी चॉइस, आपकी पसंद हम लेकर आए हैं। आइए, हर महीने वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से जाता था किसी न किसी रिटेल स्टोर पे और अपनी मर्जी का प्रोडक्ट लेकर आता था। अब एनवी शॉपी आएगा और अपनी मर्जी का प्रोडक्ट लेकर जाएगा। आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 15 तारीख से 30 तारीख के बीच में सर समय आ गया है खरीदारी करने का, परचेस करने का, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति, अगर एक भिखारी भी है, एक गरीब व्यक्ति भिखारी भी है, उसे जीना है तो खाना पड़ेगा, और खाना पड़ेगा तो लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा तो भीख मांगे, कुछ भी करे, किसी ना किसी दुकान पे जाना पड़ेगा, और जब देगा पैसा तो वहाँ कमाई होगी। आप भिखारी हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप भिखारी हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। दुकानदार कहता है मैं तो कमाने बैठा हूँ, चाहे आप भिखारी हो चाहे राजा। तो आप समझ क्यों नहीं रहे कि हमारी पावर को कौन इस्तेमाल कर रहा है? मार्केट में कुछ ऐसे लोग जो करोड़पति पहले थे, आज भी हैं, और हमेशा बने रहेंगे और बनते रहेंगे। क्या आपने अपनी पावर, अपनी ताकत को दूसरों को बेच दिया है, या दूसरों के ही गुलाम बन गए हैं? आइए अब मिलके इतिहास रचते हैं। एनवी शॉपी में एक ऐसा कॉन्सेप्ट एनवी शॉपी लेकर आई है आप लोगों के लिए, जहां पर अगर आपने वक्त दिया, देखिए कूदिए फांदिए मत, ज़्यादा इधर भागम भागी मत करिए, नाम खराब होगा यहाँ भी वहाँ भी। ये कंपनी से गया था, वो कंपनी में वहाँ गया था, ये कंपनी में वहाँ गया था, फिर वापस आ गया। अब आपकी वो इमेज, वो कॉन्फिडेंस आपको खुद नहीं आएगा। तो आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? 10 कंपनियां बदलने से बेहतर है एक कंपनी कीजिए, कोई भी एक कंपनी कीजिए। मैं ये नहीं कहता सिर्फ एनवी शॉपी, आपको जो अच्छा लगता है वो कंपनी कीजिए, लेकिन एक कंपनी कीजिए। इस इंडस्ट्री में बहुत कंपनियां हैं मार्केट के अंदर,
बस मैं ये कह सकता हूँ हम बेहतर हैं, सबसे बेहतर हैं। कभी आपने रेडियो सुना है? रेडियो मिर्ची और भी कई बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सब कहते हैं, क्या बोलते हैं? हम देश का नंबर 1 रेडियो हैं। न्यूज़ चैनल पे भी आपने सुना होगा। तो हम भी कंपनियां हैं। बाकी मैं कहूँगा अपने विवेक से चूज़ कीजिए, अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिए। इतना कहूँगा कि हम बेस्ट हैं इसलिए कि हम आपकी चॉइस लेकर आए हैं, हम आपकी चॉइस लेकर आए हैं। और कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, भरता है। तो यहाँ बूंद बूंद से आज आपने 10 लोग जोड़े, 10 लोग आपके नेटवर्क में आए, 10 लोगों ने ख़रीदारी की, तो 10 लोगों का 0.5% आएगा। 1000 रुपये की खरीदारी की तो 5 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आएगा। समझ रहे बात को आप? 20 लोग चले गए डाउन में, 20 लोगों ने खरीदारी की, उनका 0.5% आएगा। 20 लोग चले गए तो 20 लोगों का 0.5% या 1%, जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल पे वैसा आपको इनकम आएगी। जब आपके नीचे ये आज 10 हैं, कल 20 होंगे, फिर 50 भी होंगे, फिर 100 भी होंगे, फिर 200 भी होंगे, 300 भी होंगे, 400 भी होंगे, 700 भी होंगे, 800 भी होंगे, 900 भी होंगे, 1000 होंगे, 2 लाख होंगे। जब आपके पास ये 1 लाख 2 लाख लोग हो जाएंगे, बस ज़्यादा नहीं कहता, 1 लाख तक की बात करते हैं, लोग डर जाते हैं 1 लाख कैसे होगा। तो मेरा अपना मानना है नेटवर्कर वही कामयाब होगा जो 10,000 लोगों तक डायरेक्ट पहुंचने की क्षमता रखता हो। स्वयं सेल्फ आप अगर 10,000 लोगों तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं तो आप आने वाले 15 से 20 साल में एक ऐसा सुनहरा भविष्य अपना लिख रहे होंगे, एक ऐसा सुनहरा भविष्य आपका बन चुका होगा जहां पर आपके बच्चों को फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ ऐसा कर चुके होंगे आप। लेकिन इसके लिए आपको 10,000 डायरेक्ट लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। लोग डर जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, 2 ही लगा बस बहुत है, उसके बाद ज़रूरत नहीं। अरे 2 क्यों, जितनी ज़्यादा लगे उतना ज़्यादा पैसा। 10,000 लोगों तक आप पहुँचे, अपने 10,000 लोगों से बोलो तुम भी अपने 10 लोगों तक पहुँचो। देखो आपको 10,000 तक पहुँचने में हो सकता है 5 साल लगे हों, तो उनको भी हो सकता है 5 साल लग जाएं, लेकिन 10 साल में जहाँ 10,000 लोग 5 साल में आए, अगली 5 साल में 1 लाख लोग आएंगे। समझ में आई बात, कहाँ कैरियर सेट हो रहा है। 1 लाख लोग अगर 1000 रुपये के हिसाब से सामान खरीदते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 0.5%, 1%, 20 लेवल से 16 लेवल से 20 लेवल तक 1% आता है, जहाँ सबसे ज़्यादा मास टीम होती है, आपकी बहुत ज़्यादा टीम होती है। अगर आप सोचिए 1 लाख लोगों से आपको 1% इनकम आ रही है और 1000 रुपये का सामान खरीदा है, तो 100 रुपये पे 1% 1 रुपया बनता है। 100 रुपये पे 100 रुपीज़ पे 1% 1 रुपये बनता है आपका, तो 1000 रुपये पे 10 रुपये बनते हैं। और ये 1 लाख लोगों से आ रहे हैं, यानी कि 10 लाख रुपए महीने की इनकम खुली आंखों से आप देख सकते हैं अपने पॉकेट में आते हुए। 10 लाख रुपए महीना कम नहीं होता, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन ये 10 लाख रुपए लाने के लिए उन लाख लोगों तक जाना पड़ेगा। ये मैंने इसलिए सबसे कम अमाउंट बताया क्योंकि 1000 रुपये के हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो एक गरीब व्यक्ति जो भिखारी है ना, उसका भी महीने का खर्चा 1500 रुपये है मिनिमम। अब कैसे इसको भी डिफाइन करूँ? मान लेते हैं एक भिखारी सुबह मॉर्निंग में जाता है और जाने के बाद उठता है, सोने के बाद उठता है, दुकान पे जाता है या फिर कोई चाय या कॉर्नर पे जाता है, तो भाई भूख लगेगी, सबसे पहले क्या करेगा? अभी ब्रश नहीं किया इसने, अभी मुंह नहीं धोया इसने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ भूख लग रही है, तो क्या करेगा? चाय के पानी के तो कॉर्नर पे जाएगा, वहाँ बोलेगा मेरे को एक चाय, एक बिस्किट दे दो। 5 रुपये का बिस्किट, 5 रुपये की चाय, 10 रुपये मिनिमम। ये सबसे लोएस्ट अमाउंट बता रहा हूँ मैं आपको, 10 रुपये। तो 10 रुपये का ब्रेकफास्ट हो गया इसका। अब दोपहर में लंच की बात करते हैं, तो आज की डेट में 20 रुपये से नीचे कहीं भी कोई भी आपको छोले भटूरे, पूड़ी कलची, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें पेट भर जाए आपका, वो कम से कम 20 रुपये से नीचे नहीं होगा। तो 10 सुबह और 20 दोपहर में। और अब लंच पे चलते हैं शाम को, जहां आप कम से कम 20 रुपये का डिनर भी करेंगे शाम को। कुल मिलाकर कितना हुआ? 50 रुपये। एक बेकारी की मैं बात करूं जो सबसे गरीब व्यक्ति माना जाता है, जिसको आप देखना ही पसंद नहीं करते, खड़ा करना पसंद नहीं करते, ऐसे व्यक्ति का खर्चा क्या है? उस व्यक्ति का खर्चा क्या है? 50 रुपये डेली। इट मीन्स पूरे 30 दिन तक अगर करता है ये ऐसा, तो 1500 रुपये। 1500 रुपये में एक भी छुट्टी नहीं कर सकता ये। क्या कर सकता है? आपको लगता है छुट्टी कर सकता है ये? बिल्कुल नहीं कर सकता। एक भी से आप टाइम भूखा नहीं रह सकते।
तो 1500 रुपये, और चलो भूखा रह भी गया, गरीब है, नहीं मिल पाया, इसको भिखारी है, नहीं मिल पाया, तो 1000 रुपये तो खर्चा है ना। क्या आपका उस गरीब से कम खर्चा है? सोचिएगा ज़रूर इस बात में। मैंने 1000 रुपये काउंट 1 लाख लोगों तक की बात की थी। 10 लाख रुपए महीना कमाना आसान नहीं है माय डियर फ्रेंड। कोई भी धंधे में चले जाइए, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में आसान है, बट वहाँ तक जाना पड़ेगा, आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, नथिंग, कुछ भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आओ ज्वाइन कराओ, फ्री ज्वाइन कराओ लोगों को, उनसे बोलो खरीदारी करो, ज्वाइन कराओ, रजिस्ट्रेशन फ्री है, जो खरीदारी करो। अगर जल्दी एक्टिव इनकम चाहिए तो आईडी एक्टिवेट करवा दो उसकी, किसी प्रोडक्ट्स को परचेस करा के उसकी आईडी एक्टिवेट करा दो और जल्दी इनकम आ जाएगी। लेकिन लाइफ टाइम इनकम के लिए रीपरचेज, जी हाँ, नीचे टीम में खरीदारी होगी, परचेज होगी, आपको पैसा आएगा। तो ये पावर है टीम वर्क की और टीम की परचेज की। जहाँ पर आप 1 करोड़ रुपये लगा के 10 लाख रुपए कमाने के लिए पूरे एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे तब भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बार मेहनत करके एक कंपनी में टिक के नेटवर्क बनाएंगे तो ये मुमकिन है कि आप 10 करोड़ भी कमा सकते हैं। 10 लाख नहीं, 10 करोड़ भी कमा सकते हैं। और एनबी शॉपी आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आई है, ये मौका लेकर आई। आज ही ज्वाइन करें, ज़्यादा सोचे नहीं, आज ही ज्वाइन करें तत्काल प्रभाव में। सस्ता करते करते, डिस्काउंट लेते लेते आज तक तो कुछ सेविंग हुई नहीं। अगर हुई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितनी सेविंग की, और सेविंग से क्या बच्चों की एजुकेशन पूरी कर दी आपने, क्या कोई कार या ड्रीम पूरा कर लिया आपने, यस या नो, इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अभी भी वक्त है, आइए मिलके इतिहास रचते हैं और अपनी एकता की पावर को दिखाते हैं लोगों को कि 1 रुपये की पावर क्या होती है। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको एक हल्का सा उदाहरण देना चाहूँगा समझने के लिए कि एकता की पावर क्या होती है। अभी मेरे घर में 1 किलो शुगर आता है, आपके घर में भी आता होगा जितने भी लोग देख रहे हैं। आप 1 किलो शुगर लेने जाते हैं मार्केट के अंदर तो 1 केजी शुगर आपको कितने का मिलता है? 1 किलो चीनी आपको कितने की मिलती है? मार्केट में मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे MRP जो प्रोडक्ट रिटेलर बेच रहा है 40 रुपये किलो। अब 40 रुपये केजी चीनी आती है, आपको पता है जो ये होलसेलर से हो सकता है 36 रुपये में लेकर आया हो, तो 36 और 40 के बीच का गैप 4 रुपये, समझे, 10% का करीबन प्रॉफिट, 4 रुपये ये उसके पास बच रहा है। एकता की पावर को समझने की बात कर रहा हूँ मैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा एकता की पावर को। तो 4 रुपये बच रहा है, ठीक है ना। अब ये 4 रुपये आप चाहते हैं कि इसको 4 नहीं बचना चाहिए, मेरा दोस्त है यार तो मुझसे तो कुछ कम ले लेगा, तो आप उससे बोलते हैं काम कर यार 1 रुपये अपनी मेहनत का तू भी रख ले, 36 में लाया 37 रुपये को दे दे। और वहीं पे उसके पास 4 ग्राहक खड़े हैं पहले से जो 40 रुपये में लेने को तैयार है, बार्गेनिंग नहीं कर रहे, वो मोल भाव नहीं कर रहे, 40 रुपये में लेने को तैयार है। तो 4 लोगों से 4 रुपये बचेंगे, कितना हो गया? 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 रुपये बचते हैं। और आप अकेले हैं, आपसे कितना बच रहा है? 1 रुपया, क्योंकि 1 किलो ले गए। आपको एंटरटेन करेगा या फिर वो 4 लोगों को एंटरटेन करेगा जिनसे 4 रुपये बच रहे? आपसे 1 बच रहा है, उनसे सबसे 4 बच रहे हैं। आप खुद समझदार हैं, किसको एंटरटेन करेगा? वो पहले किसको आवभगत करेगा, किसकी पूछ करेगा कि जो 4 रुपये दे रहा है या जो 1 रुपये दे रहा है? प्रॉफिट किसका ज़्यादा है? 4 रुपये वाले से ज़्यादा है। लेकिन आपके भी वो पहले कर सकता है, कैसे कि आपने बोला मेरे को 100 केजी चाहिए, 100 केजी चाहिए, 100 किलो चाहिए, जो चीनी आपको 100 किलो चाहिए, 1 रुपये के हिसाब से 100 रुपये बचते हुए दिखेंगे। वहाँ 4 लोगों से आपसे महंगी खरीद रहे हैं, वो आप 36 में की जगह 37 में खरीद रहे हैं, वो 40 में खरीद रहे हैं। तो उन 4 लोगों से 4 रुपये के हिसाब 16 बच रहा था और आपसे बचेगा 100 केजी में 1 रुपये के हिसाब से 100 रुपये। अब बताएं 16 रुपये वाले को आपको पहले देखेगा या फिर जिसके 100 रुपये बचना है उसको देखेगा? यानी कि अब आपको देखेगा, सस्ता भी ले रहे हैं आप, फिर भी वो आपको एंटरटेन करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बल्क पावर, ज़्यादा खरीदारी की ताकत आ गई और ये एकता बन सकती है। आपकी खरीदारी मैं करता हूँ, आपकी खरीदारी मैं करता हूँ, फिर कहता हूँ आपकी खरीदारी मैं करता हूँ। एनबी शॉपी के माध्यम से हम पूरे देश के जो लोग हैं, आप सबकी खरीदारी हम करेंगे आपके माध्यम, आपके सहारे से, क्योंकि पैसा आपका, सर्विस हमारी, अगर दोनों मिल जाएं तो एक बड़ा इतिहास रचा जा सकता है। अब वो तो 3 रुपये बच रहे हैं,
37 में चीनी मिल रही थी, 3 रुपये बच रहे हैं, 1 रुपये सस्ता करके मैं आपको दे दूं, यानी कि जो 40 में आपको मिल रही है, 4 ग्राहक हैं, इन 4 ग्राहक की बात करते हैं, इन 4 ग्राहक को अगर मैं 39 रुपये में दे दूं 40 की जगह, तो ये खुश होंगे, हैप्पी। बचा उसमें 1 रुपया मान लेते हैं शॉपी ने ले लिया, जिसने दुकान चला रहा है, 1 रुपये का सस्ता आपको दे दिया गया, 2 रुपये बचे। आपस में अगर बांट लेते हैं, बुराई क्या है? इस चीज़ को समझते हैं, आपस में अगर बांट लेते हैं तो बुराई क्या है ना? कोई बुराई नहीं। इसी काम को तो आज तक एंजॉय कर रहा है एक रिटेलर जो दुकान में बैठा हुआ है, 100 लोग खरीदारी करते हैं, वो अपनी मस्त लाइफ जीता है, एक होलसेलर, एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक सुपर स्टॉक, यही तो इनकम का मज़ा ले रहा है। पावर आपकी, मज़ा कोई और ले रहा है। क्या आगे से आप ऐसा होने देंगे कि आपका पैसा कहीं और एंजॉय कोई और करे, आपकी मेहनत का पैसा एंजॉय कोई और करे? या फिर अब ये करेंगे कि बदल देते हैं रुख को, दुकान बदलते हैं, शॉप विद अस एंड चेंज योर लाइफ। ये है एनबी शॉपी का मूल मंत्र माय डियर फ्रेंड। यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ ख़रीदारी का जो पैटर्न था, बस हमने उसको ऐसा बना दिया है कि जहाँ पर कुछ चंद लोगों को पैसा जाता था करोड़ों रुपए, अब वो चंद लोगों को न जाकर हम सब में बटेगा। मैन्युफैक्चर से लाएंगे, कस्टमर्स को देंगे, बीच में इनकम कमाएंगे सारे लोग मिलकर, यही मूल मंत्र है। अब इसमें फिर जब बेचने ही वाली बात है तो फिर एक ही प्रोडक्ट क्यों, फिर सर्विस क्यों नहीं? एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कहते हैं हेयर कटिंग करता है, सैलून बार्बर, वो व्यक्ति भी तो कस्टमर चाहता है ना। तो एक दुकान को कवर करते हैं, पैक करते हैं कि भैया आपके यहाँ हम अपने ग्राहक भेजेंगे, क्या कमीशन दोगे? बोले 20% कमीशन पे अगर देते हो तो हम अपना सारा ग्राहक आपको भेज देंगे। अब उसके पास जब ग्राहक जाएगा और 20% उसने कमीशन दिया आपको, क्यों देगा अब ये 20% कमीशन? तो उससे आपको समझाना है कि भाई 100 लोग आपके पास आ रहे हैं, जिससे आप हो सकता है 20,000 महीने का कमा रहे हो। अगर 20,000 में मैं 10, 20, 50 रुपये बढ़ा दूँ, ऐड करा दूँ, तो कोई बुराई है? कमाई में प्लस ही तो होगा, कम तो नहीं होगा। और ये कल मैं इसको लाख रुपए भी करवा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं लोगों को जोड़ रहा हूँ और ये सारे लोग आपके यहाँ आएंगे। क्यों आएंगे? जो आप 20% मुझे दोगे, ये 20% मैं इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा अपनी कंपनी के माध्यम से। सिस्टम ऐसा है जो वो इनको बटेगा, तो ये खुद बोलेंगे इसी दुकान पे जाने का, भाई सलमान की दुकान पे जाने का, राजू की दुकान पे जाने का, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ सस्ता मिलता है, यहाँ सर्विस सस्ती मिलती है, प्रोडक्ट सस्ता मिलता है। कैसे? 20 रुपये में से 5 रुपये आपको ही डिस्काउंट और दिया जाएगा। मैंने 100 रुपये की अगर आपने कोई सर्विस ली तो 5 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। रेट वही है। पहले आप एनबी शॉपी के विदाउट जाते, एनबी शॉपी के बिना आप जाते, एनबी शॉपी में ज्वाइन नहीं है और आप जा रहे हैं, तो एक रेट है, मान लेते हैं हेयर कटिंग का 99 रुपीज़, तो 99 रुपीज़ देना पड़ता। लेकिन एनबी शॉपी के थ्रू जाएंगे, अब आपको 95 रुपीज़ देना पड़ेगा। अब बताइए एनबी शॉपी से बेहतर है या फिर विदाउट? आप उसी बार उसी शॉप पर जा रहे हैं, उसका प्राइस है 99 रुपीज़, ठीक है। सिंगल के लिए, बल्क वाले के लिए उसने 20% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि ज़्यादा यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उसको कमीशन मिल रहा है, ना कि आप सिंगल पर्सन को। तो एकता की पावर को समझिए। ये शॉपकीपर क्यों आपको 20% देगा, अपना सस्ता क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको जो 20,000 कमा रहा था इससे ऊपर नहीं कमा पा रहा था, बजाय उसके और भी बहुत सारे उसके जैसे दुकान वाले बैठे हुए हैं, लोग वहाँ चले जाते हैं। आपके पास अब आप उसके पास जाओगे, उसके पास भीड़ बढ़ेगी, उसके पास क्वांटिटी बढ़ेगी, उसकी सेल बढ़ जाएगी, तो फिर वो 20% इसलिए दे रहा है कि वो अभी तक 20,000 महीने कमा रहा था, कल 1 लाख रुपए महीना कमा सकता है, इसलिए दे रहा है। तो उसको भी लॉस नहीं है, उसको प्रॉफिट है। और आपको भी प्रॉफिट है कि आपको जो 99 रुपीज़ में हो रहा था वो 95 में होगा। ऊपर से आप सबको रीपर्चेज में वो पैसा काउंट होगा। तो सर्विस भी बेचेंगे, चाहे उसमें फल हो, सब्जी हो, मीट मछली हो, जो भी आप खाते पीते हो, फुटवेयर हो, आप जूते में पॉलिश करवाते हो, तो पॉलिश करवाने वाले को भी अपने साथ ऐड कर लो। यानी कि आपके घर में अगर लाइट जलती है तो एक बार साल में ख़राब होती होगी, इलेक्ट्रिशियन चाहिए होगा, तो उससे भी कमीशन की बात करेंगे, हर व्यक्ति से कमीशन की बात करेंगे। ऑलरेडी ये काम कर रही हैं, कई कंपनियां कर रही हैं, अर्बन क्लैब ये काम ऑलरेडी करती है। अगर आपको सुविधा चाहिए घर बैठे पार्लर्स की, तो वो कहते हैं कि आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको भेज देंगे। तो कहने का अर्थ है ऑलरेडी पहले चल रहा है, 20% वो फ्लैट लेते हैं कमीशन। तो कहने का अर्थ है ये तो पहले से चल रहा था, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस हम तरीका बदल रहे हैं। तो आइए अपनी एकता की पावर को दिखाते हैं और मिल के सारे पैसा कमाते हैं, बेरोजगारी खत्म करते हैं देश से, और देश के अंदर एक ऐसा सक्षम माहौल बनाते हैं जिससे खुशियां हर घर में, हर परिवार में हो। जब पैसा होगा
तो काम करने की ज़रूरत नहीं, दूसरे को हायर करो, दूसरी कंट्री के लोगों को हायर कर लो। जो गरीब कंट्रियाँ हैं वहाँ पर लोगों के पास रोज़गार नहीं है, उनको बुलाओ, उनसे बोलो मेरे घर में आके वॉशरूम पे साफ़ करो, मेरे घर में आके खाना बनाओ, मेरे घर में आकर पोछा झाड़ू लगाओ, मेरे घर में आके कपड़े धो। जब पैसा होगा तो काम करने की ज़रूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड। ये आज जो दूसरी कंट्रियाँ में आज जो आप लोगों को बुलाते हैं कि इंडिया से बाहर लोग जाते हैं काम करने के लिए, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है। जब आपके पास पैसा होगा विदेशियों को बुलाओ ना और यहाँ पर अपने यहाँ काम कराओ ना, सक्षम बनो ना, इस लायक बनो कि दूसरे को हायर कर सको, ना कि खुद दूसरे के पास जॉब करो। बस इतना ही कहना है, सोच आपकी है। डायरेक्ट इंडस्ट्री मार्केट में क्यों बहुत ज़बरदस्त बढ़ रही है, डायरेक्ट सेलिंग आज मार्केट में क्यों चल रही है, नेटवर्क मार्केटिंग आज क्यों चल रही है, मल्टी लेवल मार्केटिंग सबसे बेस्ट। मेरा तो एक ही मानना है, मेरा कैरियर इसमें सबसे बेस्ट रहा अब तक का, अदर चीज़ों में देखते हुए। तो आपका भी हो सकता है, अब सोचना आपको है, अभी ज्वाइन करना है या अभी भी सोचते रहना है। कहीं ऐसा ना हो आपका पड़ोसी जुड़ जाए और उसमें आपको आकर बोले यार एनबी शॉपी आया है, बहुत बढ़िया। ध्यान में आपको रखना है। धन्यवाद।